जय हिंद। पिछले 10 दिनों में जिस प्रकार से संगम नगरी प्रयागराज में रहस्यमयी तरीके से 3 लगातार कत्ल कर दिए जाते हैं, 3 मर्डर कर दिए जाते हैं, इस प्रकार से ये जो घटनाओं का अंजाम दिया गया कि पहले तो जो 10 वर्षीय जो शरद था उसकी रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी जाती है और उसके बाद 17 वर्ष का जो पीयूष सिंह है उसकी हत्या कर दी जाती है, बूटी बूटी काट दिया जाता है उसको। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर सिंह यादव जी की निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी जाती है, संदिग्ध तरीके से, रहस्यमयी तरीके से। तो ये अगर मैं कहूँ तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो कि ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार में जो कातिल है एक चौराहे से दूसरा चौराहा नहीं डाक सकता है, तो उस पर भी सवालिया निशान उठता है कि इस प्रकार से वो भी प्रयागराज जैसी जगह में, संगम नगरी, वो भी कुंभ नगरी में इस प्रकार से लगातार जो अपराधियों का हौसला बुलंद होता जा रहा है कि किसी का डर नहीं है, ना तो पुलिस के इकबाल का डर है और ना तो सरकार की इकबाल का डर है। लोग लगातार को अंजाम दे रहे हैं। अगर मैं कहूं तो पिछले 22 तारीख को जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य कौंडिहार के रणधीर सिंह यादव जी को शाम को उनके कुछ साथियों द्वारा राम सिंह, उदय सिंह और इत्यादि के द्वारा एक होटल में ले जाया जाता है। वहाँ कुछ बताते हैं कि उस होटल में खाते हैं, पीते हैं, उसके बाद से वहाँ से ही गुम हो जाते हैं। अब शाम को जब देर रात तक घर नहीं आते हैं तो घर वाले जब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन मिलता नहीं है, फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है। और उसी समय जो हत्यारे लोग थे उनको, उनका हौसला देखिए कि यहाँ से उन्हीं की गाड़ी में ले करके जाते हैं, कहाँ? चित्रकूट के जंगल में। चित्रकूट के जंगल में रहस्यमयी तरीके से गाड़ी दिखती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। वहाँ से उनकी लाश को लाया जाता है बमरौली के पास, पूरा मुफ्ती जो एक जगह है, वो थाना यानी वीरान जगह में रेलवे ट्रैक पर उनकी भी लाश को काट दिया जाता है। आप देखिए उनकी सोच देखिए कि ताकि ये लाश को पहचाना ना जा सके, यानी कोई शिनाख्त न छोड़ा जाए। 100 किलोमीटर पूरा मुफ्ती से जो चित्रकूट का जंगल जहां गाड़ी थी उस जगह के तकरीबन 100 किलोमीटर के लगभग ये दूरी है, वहां लाया जाता है। वहां पर जो है उनकी लाश जो है संदिग्ध तरीके से ट्रैक पर डाल दी जाती है ताकि जब ट्रेन आए तो वो जो है जो डेड बॉडी है उनकी टुकड़ों टुकड़ों में बूटी बूटी जो है बट जाए, कट जाए और लाश पहचानी न जाए, शिनाख्त न हो पाए। और हुआ भी ऐसे ही। वो अपने कारनामे में सफल हुए, अपनी साजिश में सफल जरूर हुए, लेकिन मैं कहूं अगर बताऊं तो ये 22 तारीख की घटना थी। उसके बाद 23 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट की जाती है उन्हीं की पत्नी और जिला पंचायत सदस्य इस समय वर्तमान में बबली सिंह यादव जी के द्वारा कि हमारे पति जो है वो गुमशुदा हैं, यानी जब फोन नहीं मिल रहा है और कहीं पता नहीं चल रहा, कहीं सुराग नहीं लग रहा है, तो इस प्रकार से जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। 24 अगस्त को स्कॉर्पियो चित्रकूट के जंगल में मिलती है और 24 तारीख को ही जो मैं अभी बता रहा था पीछे की जो डेड बॉडी है पूरा मुफ्ती के इलाके में रेलवे ट्रैक पर मिलती है और पुलिस 72 घंटे के इंतजार के बाद उस लापता लावारिस लाश के तौर पर उसको जो है उसकी अंत्येष्टि कर देती है, उसका अंतिम संस्कार कर देती है। अब 25 अगस्त को बबली यादव के द्वारा राम सिंह यादव और डॉक्टर उदय सिंह के खिलाफ तहरीर दी जाती है नामजद कि ये लोग हमारे पति की हत्या में लोग शामिल थे। अब मैं यहाँ ये घर रणधीर सिंह यादव का है और ये बबली सिंह यादव का है। मैं इन लोगों से बात करूँगा कि आखिर पूरा मामला क्या था, ऐसा क्यों हुआ, क्या कोई दुश्मनी थी या ऐसी साजिश किस लिए की जाती है जब एक बीजेपी का बड़े नेता की हत्या इस प्रकार से की जा सकती है, एक जनप्रतिनिधि की इस प्रकार से हत्या की जा सकती है, तो एक आम आदमी किस प्रकार से सुरक्षित हो सकता है? बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। चलिए हम बात करते हैं। तमाम इस प्रकार से अब आने जाने वालों का तांता लगा है और अब सुबह का वक्त है और लोग जो है यहाँ आए हुए हैं अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। और लोग जो है अब इनके पिताजी जो कि फौज में थे, पहले सूबेदार थे, मैं उनसे बात करता हूँ कि सर ये पूरा मामला क्या था, क्या साजिश थी क्या इसमें? भैया साजिश तो मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर रहता था जी और लड़का हथिया में रहता था जी। हाँ, अब क्या मामला था कुछ पता नहीं बता सकता हूँ जी, लेकिन उस दिन जिस दिन मामला हुआ घर से अपनी माँ से पैसा लिया
और गया कहा थे कि दुखियापुर गांव है, जी वहाँ भंडारा था, जी वहाँ उनके फंक्शन में शामिल हुआ। जी 1100 रुपया उनको दिया। जी हाँ, कुछ न कुछ जो उनके पास था दिया। जी। उस दिन से हमारे लड़के से बात नहीं हुई। अच्छा शाम को मैं जब 8-9 बज रहा तो हम कहा बच्चों खाना पहुंचा दूं या खाना खाने के लिए आओगे? कोई जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। जी रात में फोन करते रहे, कुछ नहीं। जी जी। सवेरे हुआ, हम कहा कि लड़का क्यों नहीं फोन उठाया? फिर गया थाने में गुमशुदा में क्यों रिपोर्ट लिखाया, जी सब कोई गया। बस इतनी बात हुई भैया, और आगे क्या बताऊं। अब देखिए, जिस पिता ने अपने बेटे को फौज में रह करके, अब इन्होंने 28-30 साल जो फौज में सेवा की होगी और ये घर से दूर रह करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और बच्चा इस मुकाम पर पहुंचा कि जिला पंचायत सदस्य जैसे जो इतना बड़ा रैंक हासिल करना राजनीति में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब इसमें कुछ सर ये कुछ लोग कहते हैं कि इसमें प्रेम प्रसंग का एंगल था। अभी नहीं बता सकता भैया, इसको मैं कैसे बता सकता जी। तो देख सकते हैं कि जो घर वाले हैं किस प्रकार से दुखी हैं और सब लोगों को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं उनके? 3 है भैया, 3। 2 बेटी 1 लड़का है। 2 बेटी 1 बेटा। जी। और ये बहन हैं, बहन जी से हम बात करते हैं। 2 बहन है जी, 2 बहनें हैं। हम सुन रहे थे कल कि बता रही थी कि हमारे भाई को जो है जिस प्रकार से उन भाई की निर्मम हत्या की गई है, उसी प्रकार से उन लोगों की भी हत्या की जानी चाहिए, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। बहन क्या नाम है आपका? चंद्रावती जी। तो ये बताइए कि अब ये हत्या कर दी गई जी। आप लोगों को पता नहीं चला? अब इसमें क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कुछ नहीं, हमको बॉडी तक उनकी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। क्यों? पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, जो डीसीपी थे गंगानगर के, उन्होंने बोला है कि हम 4 टीमें लगा दिए हैं और हम काम कर रहे हैं इस पर। कहीं टीम में कुछ नहीं दिखाई दे रही। कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा? भैया 9 दिन हो गए। जी 9 दिन हो गया। हाँ भैया 9 दिन हो गए। आखिर आप लोगों की क्या मांग है? हमारे लोगों को यही मांग है भैया कि उनको सजा दी जाए। जी हाँ जी, दोनों को सजा दी जाए, दोनों को मारा जाए। हाँ। कौन कौन शामिल थे? राम सिंह उदय जी। राम सिंह उदय जी। हाँ, राम सिंह गाड़ी में बैठवा कर मेरे भाई को ले गया। अच्छा। हाँ, इन्हीं सब कराया जी। राम सिंह। हमारी यही मांग है कि राम सिंह उदय को इनकाउंटर करवा दिया जाए, जिससे हम लोग तड़प रहे हैं जी। वैसे उसके घर वाले भी तड़पे। अभी थोड़े दिन पहले जब रक्षाबंधन था जी, तो आपसे मुलाकात हुई थी उनकी? हम नहीं आई थी, हमारी सिस्टर आई थी। अच्छा अच्छा, आप भी आई थी? आप नहीं आ पाई थी? नहीं सर। किसी कारणवश नहीं आई हाँ, होंगी? माता जी निकली थी घर में, इसलिए मैं नहीं आ पाई। जी। हाँ। अभी तमाम ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनका वो सब झूठा आरोप, सब प्रेम प्रसंग वाला ऐसे सब झूठा है, झूठा है। झूठा आरोप लगा। तो देख सकते हैं कि जो गला है वो रो रो करके रोंद गया है, नहीं बैठ जी, गया है। जी। अब ऐसे समय में न तो आंखों में आंसू रह जाते हैं और न तो गले में आवाज़ रह जाती है। लोग जो है कितनी मतलब ये विकट स्थिति होती है, अपने आप को व्यक्त करना, मजबूरी होती है मीडिया की बात करना लोगों से, क्योंकि इसी बात से जो सरकार और प्रशासन पर दबाव पड़ता है, इन्हीं बातों से। सर वो बीजेपी के नेता थे। जी जी, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। जी। कुछ 3 उनके छोटे छोटे बच्चे जी। कहाँ जाए वो, क्या करें? बीमार है, बेटी बीमार है? बेटी बेटा दोनों हाँ हॉस्पिटल में थे। जी। हाँ, कल परसों उनको ले आए। यानी सपने में भी ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि ऐसा कभी होगा। कुछ नहीं, हमारा भाई बहुत ठीक था। आप गांव देश से पूछ लीजिए, जी। सब लोग कह रहे हैं किसी की बहन बेटी कभी नहीं देखा था। जी जी तो ऐसे कैसे हम विश्वास करें? जी।
सब झूठा आरोप लगाया जा रहा है, सब साजिश है। सब क्या साजिश ये है। राजनीतिक साजिश हो सकती हाँ, है क्या? राजनीतिक हाँ जी इसमें सर कोई बड़ा नेता लगा है हाँ। कि 3 पंचवर्षीय जीत जाएगा हाँ। तो विधायक का पद इसको मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा। पिछली बार वो जीते थे, इस बार उनकी पत्नी जीत पत्नी गई, बबली जीती यादव। थी और इस बार भी यही जीतता, जी यही जीतता। वो क्षेत्र की महिलाएं सब आई हैं, उन्हीं की क्षेत्र की, सर पूछ जी लीजिए, जी उन्हीं की क्षेत्र की जो काम किए हैं इस बार। हाँ हाँ। हाँ नहीं, बताते हैं कि लोकप्रिय थे, हाँ लोकप्रिय थे। लोकप्रिय थे हाँ बीजेपी के बड़े नेताओं में से, मतलब इस इलाके के। अब उसको हम नहीं बता सकते हैं कौन जी है। जी और उदय के अंदर इतनी हिम्मत पावर नहीं थी ना राम सिंह के जी कि मेरे भाई को कुछ करवा डालते हैं। इसमें कोई और लगा है, जी, इसमें कोई और लगा है। और लगा है। अब उसको आइए और लोगों से, ये जो महिलाएं बैठी हैं इन लोगों से हम बात करते हैं। माता जी हैं, अब बताइए कि इनकी बुजुर्ग हैं, इनकी वृद्धावस्था, अब इन्होंने ऐसे सोचा नहीं होगा कि मेरे बेटे के साथ ऐसा होगा। माँ जी क्या कहना है आपको इस पर? कुछ होता ही नहीं तो का कही रहा है, कुछ तो थाने में कुछ होता ही नहीं। जेपी का हमार लड़का हाँ नेता और ओका ऐसे काट मार के बहाई दें, हाँ काट मार के बहाई दें। दूसर थाना होत कहा थी 12 थाना लगाए, कहाँ गए 12 थाना, ओका खोजबीन नहीं कर सकते हैं। और राम सिंह उदय का चाहते हैं तो बोटी बोटी कई डावाई। और उनके 3 बच्चा हैं रणधीर के, नान छोटे छोटे। हम अस्पताल में भर्ती करता ही, फिर निकालता ही, फिर बीमार हो जाता है, औरत बीमार हो जाती है। तो ओकर जिम्मेदारी अब तो हम मरे के ठिकाने आ गए, अब तो और मर जावे। तो उनकर के परवस्ती करी, के करी परवस्ती? जब जौन सरकार हो उनका जिम्मेदार ले और उनका दोनों कहाँ सजा मजा निकार न लिया मैं पैसा से, हमारे सामने उनका खत्म कर। जैसे हम रात दिन 9 बजे से 9 दिन से झंखता ही, रोवत ही रात दिन, नींद नहीं आवत है, वैसे उन्होंने माई बाप कल जाए रोवाई। उनका के परवस्ती करे, के नान बच्चन के करे। औरत बीमार हो जात ब्या, अब बच्चा बीमार हो जाता है। और उनकर कुछ पता लाग न, गाड़ी के पता लागत ब्या, न राइफल के पता लागत ब्या, न उनके गले का। बताते हैं राइफल भी साथ में थी और चैन भी थी, हाँ, पहने हुए थे। अंगूठी है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं खोजे नहीं कह पाए। हमका चेहरा तक हमारे लड़का के तो दिखा ही नहीं बहन, हमारे लड़का का चेहरा दिखाई देते हम चेहरा तो नहीं दिखाए हैं। हमका इतनी लापरवाही जोगी मोगी के साथ वाला रहा नहीं, हाँ रहा ना, तब काहे नहीं, अब क्या करता है, अब क्या करता है? तो कुछ करें नहीं, थाने के आ जाए, पुलिस आ जाए तो उनका हम बिल्ला उचाल ले भाई का किया है, अब क्या करे आवता है, का किया है, आज तक का किया है। 9 दिन के दिन बीत गया, हमका चेहरा नहीं दिखाया। अब हम पागल हो गए, अब हमारे दिमाग नहीं काम करता है। अब 9 दिन हो गया, हम पागल हो गए। अब दिमाग में हमारे भूल जाते हैं। अब दिमाग हमारा नहीं काम करता है। तो देख सकते हैं कि ये जो हम ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मतलब यहाँ की स्थिति है कि घर में अब इनकी पत्नी बात करने के स्थिति में नहीं है, ना तो इनकी जो बेटियाँ हैं वो बीमार हैं, बेटा बीमार है, पूरा परिवार और मातम जिस प्रकार से ये पसरा हुआ है घर पर। और ये लोग जो है, आप लोग उनके इलाके के आए हुए हैं जहाँ से जिला पंचायत थे, आप लोग आए हैं? अच्छा, तो कैसा व्यवहार था उनका बताइए, ठीक आपके था, इलाके में? सब अच्छा था। हाँ, अभी बाढ़ में बताते हैं उन्होंने बहुत मदद किया था। हाँ। और पुलिस के इकबाल पर कि लोगों में भय होना चाहिए आपकी वर्दी का, आपकी पावर का। जो योगी जी जिस नाम से आप जाने जाते हैं और जिसके कारण आपके ऊपर लोगों का विश्वास है कि जो कातिल हैं या जो दरिंदे हैं, जो जिनके मन में इस मन बढ़े हो गए हैं, जो लोग, कैसे ऐसे हो सकता है? ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।